हिसाब से ही सीक्वेंस चल रहा सब कुछ, ठीक है ना। ये निकालना अपने को राइट माइनस एड कोफैक्टर्स। देखो माइनर और कोफैक्टर निकालना अपने को मैट्रिक्स में, ठीक है ना, डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स में भी निकलता है जी, डिटरमिनेंट में भी निकलती माइनर और कोफैक्टर। इधर अब समझ ध्यान दो जरा, माइनर और क्या निकालना है, कोफैक्टर। सबसे पहले अपन माइनर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स पे बता रहा हूं। माइनर में क्या होता है, जैसे जितने एलिमेंट्स है ना इसके अंदर उतने ही माइनर्स होते हैं, ठीक है। जितने कोफैक्टर्स होते हैं ना उतने ही, जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उतने ही कोफैक्टर्स होते हैं। माइनर कोफैक्टर क्या है, एक एलिमेंट के लिए निकालते हैं। जैसे मुझे माइनर निकालना है इसका, माइनर निकालना है 2 का, फिर माइनर निकलेगा -4 का, फिर माइनर निकलेगा 0 का, फिर माइनर निकलेगा 3 का। मतलब हर एलिमेंट का माइनर निकलता है, हर एलिमेंट का क्या निकलता है, कोफैक्टर निकलता है, ठीक है। जैसे 2 का माइनर निकालना मुझे, तो पहले मैं ये देखूंगा 2 कौन से रो कौन से कॉलम पर है। तो ये 2 जो है ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है, तो मैं लिखूंगा m1 पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। m के नीचे पहला जो वैल्यू है ये रो बताएगी, दूसरी वैल्यू क्या बताएगी, तो ये जो ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, ठीक है। अब माइनर होता क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, इस फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दो। मतलब जो रो और कॉलम का माइनर आप निकाल रहे हो ना, वो रो और कॉलम क्लोज करना होती है। ये एलिमेंट का निकालना है, इस एलिमेंट का माइनर जो इस रो में आ रहा है, जिस एलिमेंट ये जो एलिमेंट जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है वो क्लोज करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्लोज कर दी तो क्या बचेगा 3, तो माइनर हुआ है, इतना इजी है, ठीक है। अब जैसे मुझे माइनर निकालना, फॉर एग्जांपल माइनर ऑफ -4 का माइनर निकालना, ठीक है। तो ये जो है ना जिस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, ये भी लिखना जरूरी है, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा, ठीक है। वैसे तो अपन ये लिख सकते हो, उससे ही पता चल जाता है, मगर ये चीज का यूज आएगा आगे जाके, इसलिए अपन ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दिया अपन ने, इसको क्लोज कर दिया, कितना है, ठीक है। फिर अपन ने माइनर निकाला 0, ऐसा लिख देना माइनर ऑफ 0, इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। ये कौन सी रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को और माइनस फर्स्ट कॉलम को बंद करके कितना है -4, ठीक है। माइनर ऑफ कितना अपने पास 3, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को क्लोज करते हैं, कितना है अपने पास, तो ये माइनर होता है, ठीक है। फिर तो कोफैक्टर क्या होता है सर, कोफैक्टर देखो ये होता है, कोफैक्टर होगा कोफैक्टर ऑफ, जैसे मुझे इसी का कोफैक्टर निकालना है 2 का, ठीक है। अब जो माइनर निकाला तो उसमें m यूज करा था, कोफैक्टर में वो c यूज करना चाहिए वैसे तो, मगर किताब के हिसाब से चलना है अपन, क्योंकि अपन अगर किताब के हिसाब से नोटेशन नहीं लेंगे ना तो फिर अपने को कंफ्यूजन होगा बाद में एग्जांपल में एग्जांपल समझने में, ठीक है। तो अपन कोफैक्टर निकालना है 2 का, कोफैक्टर में कैपिटल A का यूज होता है, ठीक है। माइनर में m का, कोफैक्टर में कैपिटल A का। और जैसे मुझे कोई एलिमेंट बताना है, जैसे सपोज ये एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है 2 है, तो एलिमेंट के लिए स्मॉल a का यूज होता है, ठीक है। ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मैं एलिमेंट बताना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो मैं स्मॉल a का यूज करूंगा 2, और माइनर बता रहा हूं तो कैपिटल M का यूज करूंगा, और कोफैक्टर बता रहा हूं तो कैपिटल A का यूज करूंगा, ठीक है। तो मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो कोफैक्टर और माइनर टेक्निकली जो है ना वैल्यू वाइज सेम होता है, बट साइन वाइज अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने पास जैसा मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, तो ये फर्स्ट कॉलम को फिर से मैं क्लोज करूंगा, ये क्लोज करके कितना आया 3, तो देखो यही माइनर आया था यही कोफैक्टर आया था, दोनों में अंतर क्या, साइन का अंतर होता है। इसमें साइन भी देखा जाता है, जैसे साइन कैसे देखेंगे, ये जो लिखा है ना 1 + 1 और 1, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 3 तो है, ठीक है, मगर -1 की पावर इन दोनों को ऐड भी करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 लिखेंगे। अब इससे साइन कभी चेंज हुआ कभी नहीं हुआ, जैसे इसमें चेंज नहीं हो रहा, देखो -1 की पावर 1 + 1 कितना हुआ 2 स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा +1, तो कितना जाएगा अपने पास आंसर टोटल। तो यहाँ का माइनर भी सेम है और कोफैक्टर भी क्या है सेम, मगर ये कभी-कभी साइन भी चेंज करेगा। कब साइन चेंज करेगा, जैसे -1 की पावर देखो इवन नंबर आएगा तो कुछ नहीं होगा, साइन जो है वही रहेगा, मगर -1 की पावर फॉर एग्जांपल ऑड नंबर आ गया दोनों का एडिशन,
तो फिर कितना आएगा -1 आएगा। तो -1 का ऑड नंबर -1 होगा तो ऑटोमेटिक उसका साइन क्या कर देगा माइनस। देखो जैसे आगे अपन कर रहे हैं, जैसे अपन ने को फैक्टर निकाला, इसका निकाला 4 का निकाला -4 का, ठीक है। तो ये कौन सी रो आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कर दो क्लोज, तो बचा क्या 0, ये 0 लिख दिया, ठीक है। फिर ये लिखना -1 की पावर इन दोनों का एडिशन 1 + 2। अब 0 का एडिशन सी से कर दो 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने इसका निकाला, ठीक है 0, तो ये कौन सी रो कौन सा कॉलम है, सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। हमेशा बेटा रो को पहले देखो ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को कर दो क्लोज, तो बचा क्या माइनस का 4, इसके आगे अपन को क्या लेना है -1 की पावर 2 + 1 इनटू लगेगा यहाँ पर, तो -1 -4 कितना का माइनस, फिर 2 का लास्ट को तुम निकालना, ठीक है। लिख लो, पॉज कर दो। देखो सेकंड का सेकंड ये अपने को डिटरमिनेंट गिवन है, इसमें भी माइनर को फैक्टर निकालना है। अब जरा इधर ध्यान देना, इसमें कितने एलिमेंट थे बताओ पहले, 9 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो माइनर को फैक्टर निकलेंगे 9, इतने नहीं निकलवा रहा मैं, निकलवाऊंगा 4-5 बता देता हूं अलग अलग, वो बाकी के तुम निकाल लेना, कोई जो सरल सा टॉपिक है मेरे को टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं। अब जैसे मुझे इसका माइनर निकालना, तो मैंने माइनर निकाला माइनर ऑफ 1, ये कौन सी रो कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्या कर दो क्लोज, ठीक है। जो भी रो और कॉलम में आ रहा है वो क्लोज कर दो, वाली रो कॉलम ये क्लोज करते कितना बचा अपने पास 5 -1 1 और 2, बस ये माइनर है, समझाइएगा। माइनर में कुछ नहीं होता, जिसकी नंबर का माइनर अपन निकाल रहे हैं ना, वो नंबर जिस रो जिस कॉलम में लिखा वो क्लोज करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, जो बचेगा वो माइनर होगा। अब इसको क्या कर देंगे सॉल्व करा अपन ने, लव यू मेथड से 5 × 2 माइनस, उसमें सॉल्व क्यों नहीं करना पड़ा था पहले वाले में, क्योंकि अपने को 4 का ही दिया था। अब ये नो वैल्यूज है तो 4 बचेंगे, 2 छुपाने पर रो और कॉलम। ये अपन ने सॉल्व किया, ये आया अपने पास 10 + 1 मतलब आ गया 11, समझाइएगा। अब माइनर निकाला, सपोज अपन ने 0 का नहीं निकाला, मैं ऐसा कुछ अलग से नंबर का निकालता हूं, इसका सबका तुम निकालना वाली, इस वाले वन का निकालो -1 का, माइनर ऑफ -1, जो जैसे माइनर ऑफ 1 लिखा है ना अपन ने, तो 1 तो इधर भी और 1 इधर भी, मगर दोनों 1 में फर्क है पोजीशन का, इसलिए ये लिखना जरूरी रहता है। तुमने 1 लिख दिया उसके लिए तो पता नहीं चलेगा ना कौन सा 1 के लिए निकाल रहे हो, ठीक है। अब जैसे अपन इसके लिए निकालना -1 के लिए, तो ये देख लो कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, और कॉलम कौन सा है थर्ड, तो सेकंड रो इधर लिखना जरूरी है ये, ठीक है। और ये थर्ड कॉलम तो 3, इधर m के नीचे r लिखना और c लिखना। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम को क्लोज ध्यान से करना है, तो गलत क्लोज हो जाए, गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड रो क्लोज कर दिया अपन ने, एक मिनट, सेकंड रो क्लोज कर दिए, थर्ड कॉलम क्लोज कर दिए, कितना बचा अपने पास 1 0 0 1। अब इसको कर लो सॉल्व, 1 × 1 0 × 0 कितना आ गया अपने पास 1 आया, ठीक है। अब एक आध को और बता देता हूँ, कोई ऐसे अनसर्ट कोई नंबर इधर का बता देता हूँ, ठीक है ना। ये निकाला मैंने माइनर ऑफ, तुम्हें सारे 9 एलिमेंट का निकाला लाइन से, पहले इसका निकालो, फिर इसका निकालो, इसका फिर इसका, ऐसे लाइन से निकालते जाएगा, ठीक है। 9 के 9 एलिमेंट का निकलेगा। माइनर ऑफ निकाला अपन ने 1, ये कौन सी रो में है, थर्ड, कॉलम कौन सा है सेकंड, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम को क्लोज कर, थर्ड रो सेकंड कॉलम होगा क्लोज कितना अपना 4 -1, ये 1 × -1 होगा, और इसका इनटू -3 × 4, ये आ जाएगा -1 माइनस के 12 मतलब माइनस के, ठीक है। अभी बताओ जैसे माइनर समझा दिया, ठीक है। को फैक्टर में क्या करेंगे, को फैक्टर में भी करना है, बस पावर देखते हैं, और जैसे बता देता हूं, फिर भी देख लो, फिर तुम सारे निकालना बैठ गए। को फैक्टर और 1 निकालना है मुझे, ये वाले का ही को फैक्टर जो माइनर निकाला ना, उसी का मुझे सर एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछते हैं क्या, इसमें दे रखा किताब में, ऐसा पूछेंगे नहीं तुमसे, सबका नहीं पूछेंगे,
ठीक है, तुमसे पूछेंगे जैसे पूछ लिया R2 के सारे एलिमेंट का माइनर निकालो, ये R2 के सारे एलिमेंट का क्या निकालो, कोफैक्टर। तो R2 में जितने एलिमेंट है सबका निकालना पड़ेगा, या फिर तुम्हें नंबर बताएंगे कि 1 का निकालो 2 का निकालो, वो नंबर कॉमन नहीं होगा उसमें, इसमें जैसे कॉमन है 1 का बोलते 1 2 जगह आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, अगर 2 जगह आ रहा है तो दोनों का निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं C1 का कोफैक्टर निकालो, तो C1 का कोफैक्टर मतलब कौन कौन से एलिमेंट का निकलेगा, 1 का, 3 का और 0 का। समझ में आ रही बात। तो अपन ने माइनर से कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर में a लिखना है 1 1, ये छुपा छुपी के खेल, तो इसमें भी होगा सेम वैल्यू यही आएगी, बस इसमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा आती है -1 की पावर 1 + 1, बस इसको -1 + 1 2 होता है, 2 का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो वही आंसर आएगा, इसमें साइन भी चेंज नहीं होगा, ऐसा है कुछ। 10 + 1 कितना हुआ, लिख लो, पॉज करो, चालू मत करो, क्या फर्क होगा इसमें, चालू करिए। ये आंसर मिला था ना, सारे लिख दिए मैंने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स की, और जो तुम्हारा गलत आ रहा हो वो प्लस माइनस चेक कर लेना, कोई सा अगर गलत आ रहा है तो सही कर लेना उसको, ठीक है। कोफैक्टर्स में क्या होता है, जैसे अपन ने जो वैल्यूज लिखी है वही माइनर की और कोफैक्टर की वैल्यू सेम रहती है, बस साइन का फर्क रहता है। जैसे इसमें 11 ही आएगा, तो इन दोनों का एडिशन इवन आ रहा है, इन दोनों का एडिशन ऑड आ रहा है, ऑड इवन कैसे देख रहा हूँ एक बार सुन लो मेरी बात, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो 2 आया, 2 मतलब इवन सेम वैल्यू आएगी। अगर इसका ऑड आ रहा है तो इसका आंसर जैसे 6 आ रहा था, इसमें 6 आ रहा है आंसर, मगर इसमें माइनस लगेगा, साइन चेंज होगा ऑड अगर आएगा तो। इन दोनों का एडिशन इवन आ रहा है, कुछ नहीं करना, 2 1 का देख लें, 2 1 का माइनर कितना आ रहा था, 2 1 का -4 आ रहा था, देखो 2 1 का माइनर -4 आ रहा था माइनर, तो कोफैक्टर आएगा, इन दोनों का एडिशन अगर करेंगे तो ऑड आएगा, तो माइनस समझो आप, तो ये माइनस आएगा, माइनस तुम्हारा +4 आएगा, ऐसे साइन क्या होंगे, बाकी वैल्यूज वही की वही आएंगी। समझ रहे हो बात, सीख लिए सबने, अब पॉज कर दो। अब देखो जो तुमने कोफैक्टर सीखा है ना, कोफैक्टर माइनर, इनसे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकलती है, कोफैक्टर और माइनर से इनसे डिटरमिनेंट की क्या निकलती है, वैल्यू भी निकलती है। वो कैसे निकलती है, जो तुम करते थे ना प्लस माइनस प्लस, कहीं भी प्लस माइनस प्लस लगा के डिटरमिनेंट को सोल्व करते थे, टेक्निकली तुम कोफैक्टर का फॉर्मूला यूज करके करते थे, वो वैल्यू निकालते थे। जो निकालते थे तुम क्या करते थे, यहाँ पर जैसे ये एलिमेंट लिख लिया तुमने a11 पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट ये लिख लिया तुमने माइनस का है 1 2, फिर तीसरा एलिमेंट लिख लिया तुमने 1 3 लिख लिया, ठीक है। फिर तुम इसको क्लोज, ये पहली लाइन को क्लोज करते थे, डिटरमिनेंट सॉल्व करने में यही करते थे ना, इसको क्लोज करते थे, फिर ये जो है ना इधर एक डिटरमिनेंट बनाते थे, जो बचता था वो यहाँ लिख देते थे तुम a2 to a2 3 और a2 और 3 3, वैसे यहाँ पर तुम इसको क्लोज करके लिख देते थे तुम लोग, फिर ऐसे इसको क्लोज करके ये लिख देते तुम यहाँ पर, ध्यान से सुनना जरा बात जो मैं बता रहा हूँ, इधर ध्यान देना जरा, बातचीत में मत लगे रहना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था तुम, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू होती थी ना, ये वैल्यू, ये टेक्निकली क्या है, ये इसका कोफैक्टर लिख रहे हो तुम, ये क्या है, कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर क्या होता है, a11, क्योंकि इसका कोफैक्टर क्या होगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, ये कौन सी रो कौन सा कॉलम में आ रहा है, ये उसका ही तो फॉर्मूला है, कोफैक्टर का ही तो फॉर्मूला है, ठीक है। जो अपन निकाल देते ना ऐसे छुपा के, ये कोफैक्टर ही तो निकाल देते, ये वैल्यू कोफैक्टर है किसका, इसका कोफैक्टर है, ये कौन सा कोफैक्टर है, कौन सा है, फर्स्ट रो सेकंड रो। कोफैक्टर जब भी लिखते हैं कैपिटल का यूज होता है, एलिमेंट लिखते तो स्मॉल ए यूज होता है, माइनर लिखते तो कैपिटल एम का यूज होता है। अब कोफैक्टर में ये साइन भी कंसीडर होता है, तो मालूम है साइन का की वजह से आता है, कोफैक्टर में -1 नहीं लिखते अपन, -1 के बाद दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, ऑड आएगा, तो कोफैक्टर में ऑलरेडी वो साइन आता है, इधर साइन तो में लगाने की जरूरत नहीं है, तो आ जाता है बाद में, तो इधर अभी क्या लगेगा प्लस। अब ये जो वैल्यू a13 ये का कोफैक्टर है, a13 का कोफैक्टर, ये सब कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है ऐसे। अब इसको आसान तरीका समझने का क्या है, इसका दिमाग तो तुम लगा नहीं पाओगे, आसान तरीका ये समझने का, कभी कोफैक्टर से फॉर्मूला बनाना हो तो जो भी एलिमेंट है उसके साथ उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर a11 लिखा है स्मॉल,
इधर क्या लिखा है देखो, कैपिटल A1, इधर क्या लिखा है A1 2 स्मॉल, कैपिटल A1 स्मॉल A1 3 और कैपिटल A1 3। अब जैसे अगर मैं इस रो इस कॉलम इस रो के लिए अगर मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ तो इस रो के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो, ये क्या अपना 2 1, इसके लिए क्या है 2 2 और इसमें क्या है 2 3, तो इससे भी फॉर्मूला बन सकता है। इसके साथ क्या लिखेंगे अपन 2 1, इसके साथ क्या लिखेंगे 2 2, इसके साथ क्या लिखेंगे, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू है, बीच में क्या लगेगा प्लस। सर आपको प्लस माइनस प्लस तो नहीं लगा रहा है, रीजन उसका ये है प्लस माइनस प्लस लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, वो कोफैक्टर में ऑलरेडी वो साइन आ जाता है, ठीक है ना। वो अपन कोफैक्टर में नहीं लिखते -1 की बार उसमें ऑटोमेटिक साइन आ जाता है, तो अपन प्लस ही लगाते हैं ऑटोमेटिक, अगर माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। इसमें माइनस बताओ किस वाले में आएगा, इसमें देखो यार इस दोनों का एडिशन देखो, और इसमें ही माइनस आएगा, ये इसमें क्या आएगा प्लस, इसमें क्या आएगा माइनस। देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ तो वही चीज, ये प्लस माइनस प्लस लिखा है, अगर मैं वैसे देखता तो इसका साइन क्या आता माइनस, इसका क्या आता प्लस, इसका क्या आता माइनस। देखो ऑटोमेटिक तुम्हारा इधर माइनस, इधर बीच वाले का ऑटोमेटिक प्लस आएगा, इवन आ जाएगा, और इसमें ऑटोमेटिक क्या जाएगा माइनस। समझ में आ रही बात। तो तुमसे अगर ये किसी का भी फॉर्मूला बन सकते हैं, डिटरमिनेंट में जरूरी नहीं है पर इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, इसके रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉलम में फॉर्मूला बनाना है तो कॉलम के एलिमेंट लिखे होंगे, कॉलम के क्या लिखे होंगे कोफैक्टर लिखे होंगे। समझ में आ रही बात। और वैल्यू हमेशा क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, पॉज करके लिख लो। बात सुन लो, मात्र एक क्वेश्चन करके लाना है तुम्हें, ऑब्जेक्टिव नंबर 5, उसमें ये फॉर्मूला पहचानना है तुम्हें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिफ्थ वाले ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से बताना कौन सा फॉर्मूला सही है, ठीक है, वो करके लाना बस। थर्ड ऑप्शन का लिए करवा खत्म हो जाएगा।